हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने एलिमिनेशन प्रोसेस किया था। अब हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसी सवाल को लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। पहला सवाल, 2x + y = -4 एंड 5x - 3y = 1। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करते हैं? सब्स्टिट्यूशन का मतलब सब्स्टिट्यूट करना वैल्यू। तो x को y के टर्म में या y को x के टर्म में आप लिख लीजिए। तो यह इक्वेशन 1 है, यह इक्वेशन आपका 2 है। आप कहते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 y अकेला है, छोड़ दीजिए, इसको उधर ले जाइए तो -4 और -2x हो गया। इसको आप माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4 + 2x, यानी इंस्टेड ऑफ y यू कैन राइट दिस मच नाउ। अब जिस इक्वेशन से निकाला उसी में नहीं डालना है आपको, जिस इक्वेशन से निकाला अब दूसरे में डालिए आप। अब कहिए आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। इक्वेशन 2 आपका ये रहा। फाइव एक्स को यहां डालिए और y के बदले में डाल रहे हैं आप वैल्यू, और y का वैल्यू कितना है? माइनस बाहर में। तो और यह ऑलरेडी माइनस है, तो यहां आप क्या करेंगे, इसको ऐसे बड़ी ब्रैकेट लगा दीजिए और 4 + 2x ऐसे लिखिए आप। ये हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको सिंप्लीफाई कर लेना है। कर लीजिए सिंप्लीफाई। 5x, ये माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, और 3 × 4 = 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 × 4 = 12 एंड 3 × 2 = 6 = 1। लाइक टर्म्स मस्ट बी एडेड, तो 6 और 5 हो गया 11x + 12 = 1, और 11x = 1 - 12, that is -11. Therefore x = -11/11 = -1। तो x का वैल्यू अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकल गया आपका -1। अब इसी को आप डाल दीजिए। x का वैल्यू निकल गया तो y का वैल्यू निकल जाएगा। वो किसी भी इक्वेशन में आप डालिए, 1 में डालिए या 2 में डालिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह x निकला, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 or 2 you can calculate the value of y. एक सवाल और लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2x - 3y = 12 और 5x - 7y = 1। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है आपको। तो क्या करेंगे, आप देखिए कौन सा आसान लग रहा है आपको। तो ये हो गया इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो यहां फ्रॉम लिखेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 2x = 12 इधर है, और -3y को ले जाइए तो +3y हो गया। Therefore x = 12 + 3y/2। ये x का वैल्यू इन टर्म ऑफ y हो गया। अब ये सब्स्टिट्यूट करना है आपको। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 में, 1 से निकाला आपने, अब 2 में डाल दीजिए।
अब देखिए 2 में ये रहा आपका 2, तो 2 में डालेंगे तो 5 और x की जगह अब लिखेंगे आप ये 12 प्लस 3y अपॉन 2 माइनस 7y इज इक्वल टू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 5 जा 60, 5 3 जा 15y होल अपॉन 2 माइनस 7y अपॉन 1 इज इक्वल टू, आप देखिए सब कुछ y में आ गया। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लीजिए। 2 हो गया आपका एलसीएम, एलसीएम 2 हो गया तो ऊपर ये एज इट इज रह जाएगा 60 प्लस 15y माइनस 14y, क्योंकि 2 को डिवाइड करेंगे 1 से 2 आएगा, 2 से 1 जा 14y होगा इज इक्वल टू 1। अब आप देखें कि दिस अपॉन इतना, तो 15 और माइनस 14 1y बचा आपके पास, तो आप लिखें इम्प्लाइज दैट 60 प्लस y होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यहां सीधा हो गया सवाल। अब सीधा होने से क्या होगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें, तो क्या करेंगे आप 60 प्लस y इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, और y इज इक्वल टू 2 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू माइनस 58। y का वैल्यू निकल गया आपको माइनस 58, x का वैल्यू आपने निकाल लिया। ये इसको उसमें डाल दीजिए, यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग यूज करते हैं एलिमिनेशन प्रोसेस, लेकिन कन्वीनियंट अगर आपको दूसरा भी लगे सवाल में, दैट डिपेंड्स कि अलग अलग सवाल में कौन सा आसान पड़ता है। कंपटीशन के लिए आपको देखना पड़ेगा। 10th के बच्चे के लिए अगर उसको बोल दिया कि एलिमिनेशन प्रोसेस से करो, तो फिर तो आपको वो करना पड़ेगा, या सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ा तो वो आप कर सकते हैं। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जनरली 2 इक्वेशन होगा, लेकिन इक्वेशन हमें नहीं पता, जनरल इक्वेशन लिखता हूं। क्या लिखता हूं, पहला इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मैं 2 3 4 5 नहीं लिख करके यहां कांस्टेंट के लिए a1 b1 c1 और वेरिएबल के लिए x और y लिख रहा हूं। 1 इसलिए कि इक्वेशन 1 है। 2 में a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन है। बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड पढ़ाते हैं और वो मेथड बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं अपना मेथड नहीं दे रहा, ये मेथड वेल नोन है, लेकिन पता नहीं बहुत सारे बुक वालों ने जो मेथड यूज किया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, वो कंफ्यूजन और कैओस क्रिएट कर रहे हैं। आप देखिए, मैं सिंपल वे में बताता हूं आपको कि x निकालना है और y निकालना है, तो कैसे निकलेगा इक्वेशन 1 और 2 से। अगर ऐसा फॉर्मूला है तो आप क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू BC माइनस BC अपॉन AB माइनस AB। बिफोर क्राइस्ट नो अमिताभ बच्चन, बिफोर क्राइस्ट नो अमिताभ बच्चन, याद रखने का तरीका, BC माइनस BC बिफोर क्राइस्ट, नो अमिताभ बच्चन, AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1। You will never forget in your whole life ये फार्मूला। आपने क्या देखा कि x निकालना है आपको, BC माइनस BC अपॉन AB माइनस C, बिफोर क्राइस्ट नो अमिताभ बच्चन,
1 2 2 1 1 2 2 1, जैसे लेफ्ट राइट करते हैं आप, लेफ्ट राइट, उसी तरह आप स्टार्ट कीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1. दिस इज द वे टू रिमेंबर इट एंड यू विल नेवर फॉरगेट इट. सिमिलरली ये x का फॉर्मूला डाल दीजिए, जो भी सवाल आए उसमें देखिए कि x का जो कोफिशिएंट है पहले में वो लिखिए a1 इज इक्वल टू दिस. मैं बताऊंगा अभी, खाली फॉर्मूला आप नोट करें. y इज इक्वल टू आप लिखिए CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB. Yes, chartered accountant existed even before Amitabh Bachchan. Yes, chartered accountant existed even before Amitabh Bachchan. ये आपको याद रहेगा, क्योंकि ह्यूमरस वे में मैं बोल रहा हूँ इसको, और बात फैक्ट भी है. फैक्ट भी बोल रहा हूँ और ह्यूमर भी है. तो क्या है, CA माइनस CA अपॉन AB माइनस AB. अमिताभ बच्चन को बीच में मैंने रखा AB. फिर कहें आप 1 2 2 1 1 2 2 1. आई एम श्योर अगर इस तरह मेथड से आप करेंगे तो एररलेस सवाल होगा, आपको कभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता. लेकिन पता नहीं मैक्सिमम लोग ये मेथड क्यों नहीं पढ़ाते हैं, जबकि ये मेथड अवेलेबल है. ये हमारा मेथड नहीं है, लेकिन एडॉप्ट क्या करते हैं, वो यहाँ लिखेंगे, फिर ऐसे करेंगे, इसको प्लस करना है कि इसको माइनस करना है. इसमें स्टूडेंट इतनी गलतियां करते हैं प्लस माइनस में कि उसका ब्लंडर होता है और वो सवाल गलत हो जाता है. क्या जरूरत है इतना क्योस क्रिएट करने का, जब हमारे पास फुल प्रूफ मेथड है जहां एररलेस है, मिस्टेक नहीं होंगे. इसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा और इस पर हम सवाल करके आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स अ लॉट.